हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10 का दिन एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत पिछले 10 साल में जितने भी वनडे एग्जाम में आपके समान अध्ययन से प्रश्न पूछे गए हैं, इनका एक कलेक्शन होता है। अगले 15 से 20 मिनट के दौरान इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, भले ही इसकी संख्या आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 11 को जोड़ा गया है। यह भाग किससे संबंधित है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है एक बार फिर से समझिएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 11 को जोड़ा गया है और यह भाग किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आप लोग के लिए, भाग 11 संबंधित किससे है? तो बता दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था है ना, पंचायती राज प्रणाली है ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये आपका भाग 11। और इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अमेंड किया गया था, जोड़ा गया था 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। पंचायती राज की अगर बात करिएगा तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था भारत में 1959 है ना, 1959 को जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से और इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 1992 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 24 अप्रैल आपका पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस एक प्रश्न से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं पे तैयार हो गए है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के उपबंधों से संबंधित है? उस अनुच्छेद को यहाँ पे पूछा गया है, वह अनुच्छेद आपको बताना है जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के प्रशासनिक उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, न कि अनुसूची पूछी गई है। अगर अनुसूची पूछी जाती आप अनुसूची 5 और 6 बताते। यहाँ पे अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद 244 आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। अनुच्छेद 244 आपका संबंधित है जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 का उल्लेख और 12 से 35 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार। 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में आपका भाग 3 है, मतलब भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का उल्लेख है और यह आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से बताइएगा। और वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार आपके होते हैं और जिनका उल्लेख आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय तिरंगे का जो अशोक चक्र है ना, भारतीय तिरंगे का अशोक चक्र किस रंग से निर्मित है? तिरंगा एक जनरली भाषा में कहा दिया जाए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, 3 रंग वाला है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि तिरंगे में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपको 3 देगा, बाकी अन्य 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर आप 3 रंग लगाते हैं तो आप गलत होंगे है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्र ध्वज में या तिरंगे में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है अगर आप 3 रंग बताते हैं, केसरिया सफेद हरा, तब आप गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चौथा रंग भी प्रयोग किया गया है, वह आपका नीला होगा। और यह जो आपका अशोक चक्र है इसी गहरे नीले रंग से निर्मित है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय ध्वज में या तिरंगे में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 4 रंग बताइएगा। केसरिया जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सफेद विश्व शांति का प्रतीक है और हरा जो है आपका समृद्धि का प्रतीक है और नीला जो आपका है गहरा नीला रंग, जिससे कि 24 घंटे 24 तिलियों वाला चक्र है अशोक चक्र, जो कि 24 घंटे उन्नति के मार्ग पर प्रगतिशील रहने के लिए आपको प्रेरित करता है ना। 4 रंग बताइएगा, गहरा नीला आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंद्रधनुष के किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? विबग्योर, एक शब्द याद रखिएगा, VIB, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। वायलेट यानी बैगनी सबसे अधिक ऊर्जावान और रेड जो है सबसे कम ऊर्जावान है ना।
तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए किसमें आपकी ऊर्जा होगी तो बैगनी आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायलेट आपका उत्तर सही होगा, है ना। अगर आपको आपसे पूछा गया जब कोई माचिस की तीली माचिस की डिब्बे की सतह से टकराती है, जब माचिस की तीलियों को माचिस के डिब्बे पर क्या कर दिया जाता है, रगड़ा जाता है, तो ऊर्जा का कौन सा स्वरूप चमकीली लौ के रूप में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। किस ऊर्जा के कारण जो है माचिस की तीली में आग लगती है। दूसरे शब्द में आपसे यह पूछा गया है, जब हम किसी माचिस की तीली को माचिस से टकराते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है, और यह ज्वाला किस रासायनिक ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का स्वरूप आपको बताना है। बता दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यहाँ पे जो है उत्तर आपका सही होगा, है ना। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स से लिया गया है, और जहां पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न आपको देखने मिल जाते हैं। कौन सा यंत्र ऐसा है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर यहाँ पे जो है आपका उत्तर सही होगा। और यहीं पे एक यंत्र आपको और ध्यान दें, विद्युत मोटर को तो मैंने बता दिया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और एक यंत्र आपको और ध्यान रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा डायनेमो। तो दो यंत्र आपको याद रखने हैं, एक विद्युत मोटर और एक डायनेमो। जस्ट रिवर्स करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और जो डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हमेशा एग्जाम में ये दोनों ही यंत्र आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अगला दिया है, किन रंगों को आप प्राथमिक रंग के रूप में जानते हैं। किन रंगों को प्राथमिक रंगों की श्रेणी में रखा जाता है। 3 रंग याद रखिएगा, BGR मतलब ब्लू यानी नीला, G मतलब ग्रीन यानी हरा, और R का मतलब रेड यानी लाल। ये 3 रंग हैं, नीला, हरा और लाल, जो कि प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। प्राइमरी कलर इनको माना गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, सब एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, अब तक पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, किस स्थान के चाय को GI टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टैग किस स्थान की चाय को दिया गया है। करंट से संबंधित प्रश्न होगा। पश्चिम बंगाल में स्थान पड़ता है दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। दार्जिलिंग किस स्थान की चाय को GI टैग दिया गया है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दार्जिलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है दार्जिलिंग, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड बताइएगा, कहाँ पर स्थित है, आर्कटिक महासागर में, और यह जो है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से किसका अधिकार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ग्रीनलैंड आपका सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड आपका उत्तर यहाँ पे सही है। लोकेशन पूछी जाए, आर्कटिक महासागर में, और किस देश के अधिकार में है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक एल्ब्रुस, है ना। एल्ब्रुस की लोकेशन आपसे पूछी गई है। माउंट एल्ब्रुस किस देश में स्थित है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है एल्ब्रुस, और यह आपका पड़ता है रूस में। रूस में जो है इसकी लोकेशन होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और सबसे अंतिम प्रश्न सेशन, आप इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए है, बता दीजिएगा। नीति दर्रा दिया है, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मूलिंग दर्रा और एक सिपकिला दर्रा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नीति दर्रा, मूलिंग, लिपुलेखला और सिपकिला। इन 4 में से कौन सा दर्रा ऐसा है जो आपका उत्तराखंड राज्य में नहीं है। तो माना भी उत्तराखंड में है, नीति भी है और लिपुलेख भी है। जो सिपकिला दर्रा है ना, यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा, सिपकिला दर्रा आपका उत्तराखंड में नहीं पड़ता है। और सिपकिला के बारे में कहा जाता है कि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और इसी दर्रे से आपकी जो नदी है सतलज नदी तिब्बत से भारतीय सीमा में एंट्री करती है ना। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना आपकी होगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।